नमस्कार। चलिए आज हम बात करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की, कि रैखिक स्वतंत्र एंड रैखिक परतंत्र सदिशों की। लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट वेक्टर्स क्या होते हैं, हम इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इनके क्या गुण होते हैं, है ना, इनसे रिलेटेड कुछ हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हम ये दिए वेक्टर्स Li है कि Ld है ना। कुछ एग्जांपल भी देखेंगे इससे रिलेटेड। मान लीजिए क्या है, सबसे पहले हम चेक देखेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर किसे कहते हैं, है ना। तो मान लीजिए क्या है, हमारे पास कोई सेट वेक्टर स्पेस है, लेट VF be a vector space, and let S be a, S is equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n। S क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स है ना। लेट बी a फाइनाइट सबसेट ऑफ V। क्या मान लिया हमने, सबसे पहले माना कि VF क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, और S क्या है, एक अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 फाइनाइट सबसेट ऑफ V है। देन अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n said to be linearly independent vectors if, है ना, वेक्टर्स ओवर F if। तब हम इन अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 है ना, इनको क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर F कहेंगे, है ना। इफ, है ना, इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1, A2, A3, An such that, है ना, all 0 such that An alpha 1 plus A2 alpha 2 plus A3 alpha 3 alpha n इक्वल टू 0। जब ये कंडीशन कोई भी वेक्टर्स, है ना, सबसेट ऑफ वेक्टर्स या सेट ऑफ वेक्टर्स क्या करे, फुलफिल करे ये वाली कंडीशन, तब हम क्या कहेंगे उन वेक्टर्स को, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स यानी रैखिक स्वतंत्र सदिश, रैखिकता स्वतंत्र सदिश। फिर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स।
सेम ही है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस and S is equal to alpha 1, alpha 2, alpha n. We have finite subset of V finite subset of V, then alpha 1, alpha 2, alpha n said to be linearly dependent if है ना there exists A1, A2, En belonging to F such that, है ना, ये क्या हो, not all zero such that En A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus A3 alpha 3 plus An alpha n equal to 0। क्या बोला हमने कि लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। क्या कीजिए, आप कोई सेट ऑफ वेक्टर्स लीजिए, उसका क्या कीजिए, आप कुछ स्केलर्स की मदद से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए। अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना पा रहे हैं विथ टेकिंग ऑल स्केलर जीरो, है ना, इसमें सारे स्केलर क्या होंगे, वेयर ये A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू, है ना, An इज इक्वल टू ऑल जीरो होंगे, है ना, फॉर ऑल, है ना। तो इफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर विथ टेकिंग ऑल स्केलर जीरो, है ना, with taking all scalar zero, then we say that set of vectors is Li, linearly independent। अगर हम किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को या वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बना रहे हैं with the help of at least one, है ना, टेकिंग स्केलर नॉन जीरो, है ना, इन A1 A2 A3 डैश 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 An में एटलीस्ट एक ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा, है ना। वेक्टर्स आर सेड टू बी Li if their linear combination can make zero with taking all scalar zero, and vectors said to be LD if making their linear combination zero without taking all scalar zero, है ना। इसमें एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट वन, है ना, ये नॉट ऑल ai इज इक्वल टू जीरो, है ना, वेयर आई की वैल्यू क्या है, 1 2 3 से कहां तक, n। समझ में आया, सिंपल सा है। क्या है कि अगर हम किसी भी दिए हुए वेक्टर का उस स्केलर की मदद से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं विथ टेकिंग ऑल स्केलर जीरो, तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, Li कहेंगे, है ना। यदि हम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं एटलीस्ट टेकिंग वन स्केलर नॉन जीरो, है ना, देन वी से दैट वेक्टर इज LD। सिंपल सा है,
हम कैसे जानेंगे कि कोई भी वेक्टर्स li है कि ld है? हाउ टू डिटरमाइन, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि कोई भी दिया हुआ सेट ऑफ वेक्टर्स है li है कि ld है? उसके लिए एक तरीका है। क्या तरीका है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा। बड़ा आसान तरीका है लेकिन यूजफुल है। क्या है मान लीजिए, हाँ li और ld, ठीक है ना? कैसे डिटरमाइन करेंगे? मान लीजिए हमारे पास क्या है, लेट, आपको ये सेट गिवन होगा, लेट s इज इक्वल टू अल्फा1, अल्फा2, अल्फा3, है ना, अल्फा n बी गिवन वेक्टर्स, ठीक है? ये आपको वेक्टर्स गिवन होगा, सेट ऑफ वेक्टर्स, और आपसे पूछेगा कि बताइए ये वेक्टर्स li है कि ld है। तो कैसे हम जानेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी वेक्टर्स हमको गिवन होंगे ना, उन सबको हम एक कॉलम फॉर्म में अरेंज करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे, है ना? सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे हम, है ना, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स दैट गिवन वेक्टर्स इन, ये मान लीजिए मैट्रिक्स का नाम है ना, गिवन वेक्टर्स इन दी कॉलम फॉर्म, है ना? सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वेक्टर्स को किस में लेके, कॉलम के रूप में लेकर। सेकंड क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे किसमें, रो इकोलॉन फॉर्म में, है ना? रिड्यूस द मैट्रिक्स A इंटू रो इकोलॉन फॉर्म, रो इकोलॉन फॉर्म में क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, है ना? किस ऑपरेशन की मदद से, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, है ना, बाय रो ऑपरेशन, ठीक है ना? क्या करेंगे हम, जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे ए, उस मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे किसमें, रो इकोलॉन फॉर्म में बाय, है ना, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके। थर्ड, फाइंड दी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, से फिर क्या करेंगे, अपन उस मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे। रैंक कैसे होगा भाई, जब हम रो रिड्यूस करेंगे इसको रो इकोलॉन फॉर्म में, तो जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मिलेंगी वो मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी, रैंक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रैंक कहलाएगी, ठीक है? तो सबसे पहला काम, जो वेक्टर गिवन होगा उसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उन वेक्टर्स को कॉलम के फॉर्म में लेकर, फिर क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे उस मैट्रिक्स को किसमें, रो इकोलॉन फॉर्म में बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके।
फिर क्या करेंगे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे, है ना। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स मतलब उस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के रो इक्लोन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज सेड टू बी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये निकालेंगे। इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन ए, अगर इफ जो मैट्रिक्स हमने बनाई थी उसकी रैंक क्या आ गई, उसमें जितने कॉलम बने थे नंबर ऑफ कॉलम उस मैट्रिक्स में उसके बराबर आ गई, देन जो गिवन वेक्टर होगा, गिवन वेक्टर्स आर एलाई। ओके, अगर उसकी जो रैंक है कितनी आ गई, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर आ गई उसमें, है ना, उस मैट्रिक्स में जो है, तो वो जो वेक्टर्स थे, जो वेक्टर्स हमको गिवन थे, वो वेक्टर्स किसमें होंगे, एलाई होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन number of columns in A, then given vectors are LD। ठीक है, समझ में आई बात। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन वेक्टर होगा उस वेक्टर्स के लिए अपन क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उन मैट्रिक्स वेक्टर्स को किस में लेंगे, कॉलम के फॉर्म में अरेंज करके। देन क्या करेंगे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के उस मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, हाँ, चेंज करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे, मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितनी होगी वो उसकी रैंक कहलाएगी, वो निकाल लिया। अब देखेंगे कि रैंक का मान कितना आया, वैल्यू ऑफ द रैंक देखेंगे। जब रैंक का मान मैट्रिक्स में उपस्थित नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है तो अपन कहेंगे जो वेक्टर्स गिवन है वो क्या है, एलआई है। वेक्टर्स क्या है, एलआई है। अगर अपन देखें कि जो रैंक आई है मैट्रिक्स की वो नंबर ऑफ कॉलम से कम है, तब अपन कहेंगे कि ये क्या है, एलईडी वेक्टर्स। ठीक है, चलिए का एग्जांपल करके दिखाएंगे, थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर होगी। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये ले लेते हैं अपन, है ना। चलिए, ये हमको पूछा है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है 2 1 2 1 1 1 1 3 1 -2 1 2 -1 and 3। ठीक है, ये हमको सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है, 3 वेक्टर्स है इसमें। वो पूछ रहा है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, एलआई और एलडी के बारे में पूछ रहा है, क्या है। ठीक है, कैसे बताएंगे अपन, ठीक है, ये वाला सेट हमको पहले गिवन है, ठीक है, ये मान लीजिए, है ना, सपोज कर लिए क्या है, ऐसे मान लो। अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, है ना, ए। देयरफॉर अपन ए बनाएंगे। ए क्या है भाई,
एक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? जो वेक्टर्स हमको गिवन है उन वेक्टर्स को क्या करेंगे अपन? कॉलम के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो कॉलम के फॉर्म में अरेंज करिए, कैसा हो जाएगा? 2 1 1 1 1 3 1 -2 1 2 -1 3 बन गई मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स बनी है? 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनी है ना। अब क्या करेंगे हम? अब हम इसकी क्या निकालेंगे? रैंक निकालेंगे। तो रैंक निकालने के लिए करेंगे हम इसको रिड्यूस करेंगे, किसमें? रो इक्लोन फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? हम इस मैट्रिक्स में क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। किसको? R1 और R3 को। थोड़ा सा ऑपरेशन लगाना इजी होगा। इसी मैट्रिक्स को हमने कैसा लिख दिया है? 2 चेंज किए दे रहे अपन, तो ऐसा हो जाएगा 1 1 -1 1 3 2 2 1 1 1 -2 3। क्या किया हमने? R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम कुछ ऑपरेशंस लगाकर क्या करेंगे? इसको रिड्यूस करेंगे। रो ऑपरेशन लगाना है तो क्या करें अपन? अपन कर रहे हैं पहली वाली रो तो एडिटिव रहने देते हैं, 1 1 1। क्या करते हैं? R2 -R1 कर देते हैं। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अपन क्या करते हैं इसमें? R3 -2R1 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0, है ना। R3 -2R1 ये हो जाएगा -1, और इसके साथ हो जाएगा तो ये -2, ये +2, ये हो जाएगा 3। ठीक है। इसके साथ क्या करते हैं? R4 -R1 कर देते हैं। तो ये 0 -3 4 हो जाएगा। ठीक है। क्या किया हमने? हमने बहुत सारे ऑपरेशन इसमें अप्लाई किया। क्या किया? R2 -R1 किया है। ठीक है। R3 क्या किया है? R3 -2R1 किया है, और R4 क्या किया है? R4 में R4 -R1 किया है। तब हमें ये मिला है। अगेन क्या करते हैं अपन? ये वाली रो तो ऐसे ही रहेगी, 1 1 1 0 2 3 0। क्या करते हैं अपन इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके साथ इसको क्या करते थे? जोड़ देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा कितना? 3 2 6, 6 में 3 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये 0। इसमें क्या करते हैं अपन? इसमें कर देते हैं, है ना। इसमें अपन 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें अपन 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। और ये कितना हो जाएगा? इसमें अपन ने किसका मल्टीप्लाई किया? 2 का। तो 4 2 8, है ना। 4 2 8 प्लस इसमें किसका मल्टीप्लाई किया अपन ने? 3 का। किसका? 3 का। तो कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। और जोड़ रहे हैं ना, दोनों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। 17। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया हमारा 17। ठीक है। क्या किया हमने इसके लिए जो ऑपरेशन यूज किया है हमने, कौन सा ऑपरेशन यूज किया है? ये वाला ऑपरेशन लगाया है ना। R4
तो R3 में लगाया है, तो R3 इज इक्वल टू व्हाट, R3 में किसका मल्टीप्लाई किया था हमने, 2 का, है ना, तो 2R2 सॉरी 2R3 प्लस R2 किया है, एंड R4 में क्या लगाया है, इसको यहां पे लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये ऐसा हो गया है, R3 में क्या किया है हमने, 2R3 प्लस R2 यूज किया है, एंड R4 में क्या किया है, R4 में हमने किया है 2R4 प्लस 3R2 किया है। फिर से अपन इसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखिए 1 1 1 0 2 3 0 0 9, और ये 0 0। देखिए इसमें अपन 9 का मल्टीप्लाई कर दे, इसमें अपन 17 का मल्टीप्लाई कर दे, दोनों में घटा दे तो ये आ जाएगा 0, है ना। क्या किया हमने किया है, कौन सा ऑपरेशन लगाया है, R4 implies 9R4 minus 17R3 बन गई है ना, रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई ये मैट्रिक्स। इसमें कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, 3 है ना, तो दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ एज इक्वल टू 3, और 3 किसके बराबर है, इसमें कितने कॉलम थे, 3 ही कॉलम थे ना, 3 ही कॉलम है, 3 कॉलम्स है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, जब नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाए रैंक, तो गिवन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, एलाई होंगे, यानी लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। दिस इंप्लाइज गिवन वेक्टर्स आर एलाई लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई बात समझ में, आसान है एकदम, बहुत आसान है, सिंपल सा है। अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या हो जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए, है ना, ये स्क्वायर नहीं थी, अगर हमें जो मैट्रिक्स हम बनाए वो मैट्रिक्स क्या मिल जाए, तो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, है ना, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उस केस में हमको ये भी करने की जरूरत नहीं है, केवल हम क्या कर ले, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें, है ना, क्या कर ले, डिटर्मिनेंट निकाल के ही बता सकते हैं कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर एल है कि एलडी है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वेक्टर्स क्या है, एल होंगे, अगर डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो है, तो क्या होंगे वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होंगे, एलडी होंगे। सिंपल सा है ना भाई। मान लीजिए इफ ये नोट, इफ A is a square matrix, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, then vectors are aligned if determinant is non-zero and vectors are LD if A is equal to 0। सिंपल सा है भाई। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, जितनी उसमें
रो होगी या कॉलम होंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों बराबर होंगे, है ना। तो पक्की बात है कि उसमें नंबर ऑफ, मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन द वेक्टर्स इज Li, है ना। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब उसकी रैंक कम ही होगी, उसके ऑर्डर के बराबर तो नहीं होगी, यानी नंबर ऑफ कॉलम से लेस ही होगी, पक्की बात है। तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, एलडी हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको दिखाता हूं, सपोज कर लीजिए हमारे पास क्या है, ये वेक्टर्स गिवन है, जैसे मान लीजिए क्या है, हमें ये वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर्स क्या गिवन है, 1 1 0 0 1 1 एंड 1 0 1। ये वेक्टर्स हमको क्या है, गिवन है। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे अपन इसको, तो कॉलम फॉर्म में अरेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 1 0 0 1 1 1 0 1। डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, क्या मिलेगा हमको, 1 1 माइनस 0 प्लस 1 1 माइनस 0, कितना मिला, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 2। नॉट इक्वल टू 0, क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब है कि इस मैट्रिक्स की रैंक, है ना, नॉट इक्वल टू 0 है, दैट इज रैंक ऑफ, हाँ ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ एज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा, है ना, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया है। इसका क्या मतलब है, इसमें इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना। दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज गिवन वेक्टर्स आर Li, ठीक है। दो तरीके हैं हमारे पास कि अगर हमें मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल कर भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वेक्टर्स आर Li और Ld। अगर हमें मैट्रिक्स किस फॉर्म में गिवन है, नॉन स्क्वायर के फॉर्म में, तब अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स को पहले अरेंज करेंगे, है ना, कॉलम में, सॉरी वेक्टर्स को अरेंज करेंगे कॉलम फॉर्म में, देन अपन क्या निकालेंगे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे, है ना। फिर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में देखेंगे कि रैंक कितनी आई है, अगर रैंक कितनी आई है, अगर नंबर ऑफ कॉलम के बराबर आ गई है तो Li, अगर नंबर ऑफ कॉलम से कम आई है तो Ld। सिंपल सा है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।